दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको लाल धागे का एक छोटा सा बहुत ही प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। मंगल जो होते हैं ग्रहों के सेनापति हैं, और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कभी किसी के सामने भी झुकता नहीं है। और मंगल जिसके समझ लीजिए कि अगर बैलेंस है तो किसी के सामने आपको झुकने भी नहीं देगा। मंगल जब परेशान करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो होती है कर्ज की, भूमि भवन संबंधित परेशानी आएगी, कोर्ट कचहरी के मामले सामने आएंगे, कर्ज की समस्या बढ़ती जाएगी, शत्रु बढ़ते जाएंगे, और साथ में आलस आएगा। कोई भी कार्य करने में आपको मन नहीं लगेगा, धन हानि होती रहेगी, है ना। तो आज मैं मंगल के लाल धागे के 2 प्रयोग आपको बता रहा हूं। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो आपके मंगल आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे, पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देंगे। मंगल जो होते हैं कभी भी किसी के सामने आपको झुकने नहीं देंगे। ये समझ लीजिए कि सबको आपके सामने झुका देंगे लेकिन आपको नहीं झुकने देंगे। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पराक्रम का प्रतीक है, आपको एक उत्साह देता है, एक जुनून देता है। और मंगल जब बैलेंस होता है, प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले वो भूमि का टुकड़ा प्रदान करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं खुद के घर के योग बने, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र है, तो भूमि से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मंगल की वजह से ही आती हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ लाल धागे का, और एक बताऊंगा जो आपको पेड़ में बांध करके आना है। तो ये दोनों प्रयोग यदि हमने एक बार ही कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहले तो आपने करना यह है कि किसी भी मंगलवार के दिन में रेशमी लाल धागा आपको ले लेना है। लाल धागे में आपको 9 गांठें लगानी है, ठीक है। सबसे पहले तो जो उसका सबसे मेन जो छोर होगा धागे का, उसमें आपको एक गांठ लगानी है ओम अंग अंगारकाय नमः ये बोल करके। फिर बाद में आपको 7 जो होंगी थोड़ा सा स्पेस दे करके 7 गांठें यही मंत्र बोल करके और लगानी है। टोटल हो जाएंगी 8 गांठ हो जाएंगी। फिर लास्ट वाला जो छोर बचता है तो उसमें भी लाल धागे में आपको एक गांठ लगानी है ओम अंग अंगारकाय नमः ये बोल करके। अब यदि इसको और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं, यदि धन संबंधित परेशानी दूर करना चाहते हैं, तो इस धागे को सीधे हाथ में रख करके और श्रीम 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 108 बार इस मंत्र का जाप करके और सीधे हाथ में इसको धागे को बांध लीजिए। मंगलवार के दिन इस प्रयोग करना है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको डेली उस धागे को, कलावे को पकड़ करके सीधे हाथ में बांधा। महिलाएं यदि बांध रही तो उल्टे हाथ में बांधेंगी, और पुरुष यदि बांध रहे हैं तो सीधे हाथ में। तो उस धागे को डेली आपको क्या करना है, इस तरह से कलावे को पकड़ करके और डेली 9 बार आपको पढ़ना है ओम अंग अंगारकाय नमः। और यदि धन प्राप्ति चाहते हैं तो 9 बार ये मंत्र पढ़ के 108 बार बोल दीजिए श्रीम श्रीम श्रीम। ये आप 11 डेज कंटिन्यू करिए। उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा। मंगल आपको देखिए कहां से कहां ले जाएंगे और कहां से कहां पहुंचा देंगे, पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देंगे। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, ये किसी भी बड़ी समस्या से मुक्ति के लिए, किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए। अब सपोज आपको कर्ज बहुत ज्यादा है, या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, या कोई ऐसी आपकी दिक्कत चल रही है लाइफ में जिसे आप चाहते हैं कि ये परेशानी मेरे से दूर हो जाए, मेरी लाइफ से चली जाए, या इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कोई आपकी पर्टिकुलर कोई विश है, कोई मनोकामना है, तो वो मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, दुर्भाग्य से छुटकारा के लिए, तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए एक दिन का ये प्रयोग मंगलवार का आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि दोस्तों अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और रेमेडीज वर्क नहीं कर रही हैं, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक करा लें। क्योंकि अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होगा, या बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट अनबैलेंस है, जब तक उसको बैलेंस करके उपाय नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडीज की जाती है, इंस्टेंट और 100% रिजल्ट आता है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या को समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के पास में देखा है कि बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है,
तो यहाँ पर आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक से सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं, अपने हाइट के बराबर आपको एक लाल रेशमी धागा लेना है। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है, और यदि एक मंगल होरा में कर लेंगे तो और भी बेस्ट है। मंगल होरा का मतलब होगा कि मंगलवार के दिन में जो सूर्योदय हो रहा है, तो उस सूर्योदय से 15 मिनट के अंदर इस रेमेडी को करेंगे तो और भी जबरदस्त रिजल्ट आएगा। नहीं तो सूर्यास्त से पहले कभी मंगलवार को कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मंगल होरा में कर लीजिए और बेस्ट रिजल्ट आएगा। अपने हाइट के बराबर एक धागा आपको ले लेना है, साथ में आपको लेना है 9 लौंग। लौंग आपको लेनी है अखंडित फूल वाली, ठीक है, बिल्कुल अखंडित लौंग आपको लेनी है। इस प्रयोग को यदि घर में कर रहे हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद देते हुए एक तस्वीर लाल कपड़े में अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें, और नहीं घर में कर सकते हैं तो किसी भी हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। सामग्री आपको ये रहेगी 9 लौंग, एक रेशमी धागा अपनी हाइट के बराबर, गुड़ और चने का भोग लगाने के लिए हनुमान जी को प्रसाद, और साथ में एक चमेली के तेल का दिया। अगर पान का बीड़ा ला सकते हैं, मीठे पान का बीड़ा, तो और भी बेस्ट है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो ये प्रयोग आपको यदि मंगलवार के दिन में मंदिर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो कहीं भी आप जहां भी चाहें वहां कर सकते हैं। और लाल कपड़े पहन करेंगे तो और भी बेस्ट है। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, और जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके ही प्रयोग करना है। तो करना क्या है, अपने सामने एक बाजोट पटरा लगा लेंगे, घी का दिया जलाएंगे, बाजोट में कपड़ा बिछा करके एक घी का दिया उसमें रखें, साथ में एक किसी पात्र में ये लाल धागा और लौंग रख दें। हनुमान जी को पूजा करें, धूप बत्ती कर दें, उनकी पूजा प्रार्थना कर लें। उसके बाद में हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा दें। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आपने लौंग ली हुई है, लौंग को आपको धागे में अपने हाइट के बराबर जो धागा लिया है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी परेशानी बोलते हुए कि ये परेशानी मेरी दूर हो जाए, धन की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्ति मिले, कोर्ट कचहरी संबंधित जो परेशानियां उससे दूर मुक्ति मिले, विदेश जाने में, यात्रा में यदि परेशानी आ रही तो उससे मुक्ति मिले, मतलब जो भी आपकी परेशानी है, जो मनोकामना है, तो बोलते हुए आपको 9 लौंग थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे करके और उस धागे में बांधते जाना है, तो एक माला जैसी बन जाएगी। अब ये माला तैयार हो जाती है तो इस माले को सीधे हाथ में आपको रखना है और 108 बार मंत्र आपको पढ़ना है, इसको अभिमंत्रित करना है। ओम अंजना सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। मंत्र को मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ओम अंजना सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। इस मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ठीक है। 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके 11 बार आपको अपनी मनोकामना या अपनी परेशानी बोलनी है कि इस परेशानी से मुझे मुक्ति मिले, ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो जाए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, 3 बार एक चौपाई आपको बोलनी है। जब तक ये चौपाई नहीं बोलेंगे तब तक हनुमान जी आपकी विनती नहीं सुन सकते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उसके पहले श्री राम नाम की 108 बार माला जब जाप कर 108 नाम जाप कर लें, फिर चौपाई बोल दें और हनुमान जी के सामने अपनी सारी परेशानियां बोल दीजिए। ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब इसको अपने क्या करना है, ये प्रक्रिया जब क्रिया आप कर रहे होंगे तब एकदम मौन रहना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है। अब अपने जो हनुमान जी को भोग लगाया हुआ है, तो ये प्रसाद जो होगा किसी गाय को खिला दें, किसी बंदर को खिला दें, या अगर कोई भी गाय या बंदर कोई नहीं मिल रहा है तो ये माला लेकर के और ये प्रसाद लेकर के आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास में। पीपल वृक्ष के पास में जाएंगे तो सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे, क्योंकि अलग अलग समय पर पीपल में अलग अलग शक्तियां वास करती हैं। तो जिस भी समय जाएं तो सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करें कि इस समय जो भी दैविक शक्तियां यहाँ पर वास कर रही हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु, अपनी परेशानी से मुक्ति होती मैं हेतु ये प्रयोग यहाँ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करके 9 प्रदक्षिणा करें। और ये माला जो आपने ली हुई थी, ये पीपल में कहीं भी आपको बांध करके, और बांधने की जगह नहीं है तो नीचे खड्डा खोद के बिना जड़ को नुकसान पहुंचाए और नीचे गड़ा भी सकते हैं, लेकिन बांधेंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो पीपल की कहीं भी जड़ में, तने वगैरह में इसको बांध करके और बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाइए। आपने यदि भोग यदि जो लगाया हो हनुमान जी को गुड़ चने का, वो यदि गाय को नहीं खिला पा रहे हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ों में रख सकते हैं। यदि गाय को खिलाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट इसका आएगा, है ना। अब ये प्रयोग करने के बाद में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें धैर्य सबसे बड़ी बात आती है। ये नहीं कि मैं आज प्रयोग कर रहा हूं, मुझे तुरंत कल ही रिजल्ट मिल जाए। आज जमीन में बीज बोएंगे तो कल फल देने तुरंत फल नहीं देगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है।
और ये प्रयोग यदि अपनी 9 मंगलवार कंटिन्यू कर लिया तो ये समझ लीजिए कि असंभव मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। कोई ऐसी असंभव परेशानी है जो आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। वैसे तो एक मंगलवार में ही इसका परिवर्तन नजर आने लगता है, लेकिन 9 मंगलवार इस प्रयोग को करने के बाद में आपकी लाइफ चमत्कारिक रूप से चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में चिरंजीव हैं। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और मंगल जो होते हैं पराक्रम के प्रतीक हैं, आपको एक उत्साह देंगे, एक जुनून देंगे और किसी के सामने आपको झुकने नहीं देंगे। तो ये मंगल के जो 2 प्रयोग मैंने बताए हैं, ये किसी भी मंगलवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मंगल होरा में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं, जो भी आपको समय सही लगता है उस समय कर लें। अगर मंगल होरा में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 12 बजे से पहले तो इस प्रयोग को कर ही लें। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है इसको आजमा करके देखिएगा। ठीक है, मंगल का जो कनेक्शन होता है आपके ब्लड से होता है, मंगल का जो रंग होता है लाल होता है, और मंगल का जो अंक है वो 9 का होता है, और 9 ग्रह माने गए हैं, है ना। और 9 ग्रहों की जो सेनापति वो मंगल है, तो आपके 9 ग्रहों को ये बैलेंस कर देंगे। पूरे विश्वास के साथ में करिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। यदि राहु आपके अनबैलेंस है तो आपको अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं, परेशानियां, बच्चे गलत संगतियों में पड़ेंगे, ग्रह कलेश, धनहानि, मानहानि होगी। राहु यदि बैलेंस है तो ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड वे पे धन, रुपया, पैसा, सफलता, ग्रोथ सब कुछ आती है। बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्रों के द्वारा हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। साथ में शनि, राहु, केतु, इन तीनों प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। और 9 ग्रहों को बैलेंस करवाना चाहते हैं तो 41 दिन से 3 महीने तक की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। कर्ज मुक्ति के लिए 3 महीने का विशेष शाबर मंत्र से अनुष्ठान किया जाता है, जो बड़े से बड़ा कर्ज गारंटी से 3 महीने में आपका कर्ज समाप्त हो जाता है। रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर चाहते हैं, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं इस पूजा के द्वारा 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि जिस भी पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। सभी पूजाओं के मेरे पास में पॉजिटिव फीडबैक है, सभी क्लाइंट्स के पॉजिटिव फीडबैक आए हैं मेरे पास में। तो जो भी पूजा आपको लगता है कि जरूरत है तो बुकिंग करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है, शाबर मंत्रों की जो पूजा होती है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, आज की जानकारी काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन ये है दोस्तों, लाइक करने के लिए मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जब वीडियो को लाइक करते हैं तो ऐसी जानकारी आप लोगों को जरूरत है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड करता है। आप लोगों का 1 सेकंड का छोटा सा लाइक बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी का लाभ दे सकता है। तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, घर बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लाइक जरूर कर दिया करें। और आपको ऐसा लगता है कि किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को शेयर भी जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की यदि कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, क्या हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।